डब्बे खुल गए, गिनती जारी। आजाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला मुकम्मल। गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक LA 44 मुजफ्फराबाद वैली 5 का मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हो गया। नून लीग के अहमद रजा कादरी 1700 वोट लेकर कामयाब हो गए। LA 45 वादी 6 से भी मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माजिद खान 4000 वोट लेकर कामयाब हुए। LA 34 लाहौर के पोलिंग स्टेशन नंबर 113 पर नून लीग के नासिर हुसैन डार आगे और IPP के बिलाल भट्ट दूसरे नंबर पर हैं। LA 35 जम्मू 2 हाफजाबाद के 15 पोलिंग स्टेशन पर गिनती मुकम्मल हो गई। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक लीगी उम्मीदवार इस्माइल गुजर 4519 वोटों के साथ आगे। हटियावाला में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दो बड़े मुकाबले जारी हैं। LA 32 के 19 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। पीपल्स पार्टी अशफाक जफर 3733 वोट लेकर आ गए। राजा फारूक हैदर खान 2678 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। LA 25 नीलम बन के 22 पोलिंग स्टेशंस पर गिनती मुकम्मल। नून लीग के शाह गुलाम कादर 3201 वोट लेकर आ गए। पीपल्स पार्टी के मियां अब्दुल वहीद 2022 वोट लेकर दूसरे नंबर पे। LA 33 के 14 पोलिंग स्टेशंस के गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज। पीपल्स पार्टी के दीवान अली खान 6 बजते ही पोलिंग रोक दी गई। कश्मीरी मुहाजिरीन की 12 और मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 नशिस्तों समेत 20 हल्कों में शहरियों ने हक रायदही इस्तेमाल किया। हल्का LA 27 में वोटिंग मुलतवी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, IPP और दीगर सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 208 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई की। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। मुजफ्फराबाद डिवीजन में पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ाया गया। मुहाजिरीन की नशिस्तों पर पोलिंग 5 बजे खत्म कर दी गई। मुल्क भर में कश्मीरी मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग हुई। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुहाजिरीन की 3 नशिस्तें, कराची और लाहौर में 2-2 मुहाजिरीन की सीटों पर पोलिंग। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, शकरगढ़, नारोवाल, चीचावतनी और वजीराबाद में भी मुहाजिर कश्मीरियों ने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। तमाम पोलिंग स्टेशंस पर पुरअमन माहौल में वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ। LA 27 मुजफ्फराबाद में मुलतवी होने वाला इलेक्शन 4 अगस्त को होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा का ऐलान। कहा कि LA 27 में मौसम की खराबी की वजह से पोलिंग मुलतवी करना पड़ी। जो शिकायत आती है उस पर फौरी एक्शन लेते हैं। तब्दीली तशद्दुद से नहीं, वोट से ही लाई जा सकती है। कानून के मुताबिक काम करेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। कायम मुकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ पर मुबैना हमला। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ ने नोटिस ले लिया। कहा, हमला कश्मीर में वकार और असूल पसंदी की सियासत पर तमाचा है। नून लीग से ताल्लुक रखने वाले शरपसंद अनासर ने चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमला करके नाकाबिले बर्दाश्त हरकत की। चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस जिम्मेदारों को फौरी कैफरे किरदार तक पहुंचाए। मुस्लिम लीग नून हर हद पार कर गई। बिलावल भुट्टो जरदारी की चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले की मजम्मत। कहा कि हमारे वोटर से लेकर रियासत के सदर तक हमले हो रहे हैं। नून लीग की धौंस, धांधली और जबर का मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकार और उसूल पसंदी की सियासत से है। हमला करके रवादारी की सियासत को दफन कर दिया गया। जिम्मेदारों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। चौधरी लतीफ़ अकबर का पोलिंग स्टेशन पर एक फैमिली से जुबानी कलामी झगड़ा हुआ। इस खानदान से सादात फैमिली की पुरानी दुश्मनी है। महज तल्ख कलामी को पीपल्स पार्टी ने कातिलाना हमला बना दिया। सुबह से इस पर शोर मचा रखा है। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जहां तक मुश्ताक नामी शख्स का ताल्लुक है, वो बुजुर्ग शहरी हार्ट अटैक से जाँ बहक हुआ। उस वाक़े को पीपल्स पार्टी ने कत्ल बना डाला। ये शख्स उनका कारकुन नहीं, लेकिन धक्के से अपने खाते में डाल दिया गया। बिलावल साहब, आपके लोग आपसे 2 नंबरी कर रहे हैं। वर्गलाकर आपसे गलत बातें करवाएं, गलत बयानात दिलवाएं, उनकी जवाब तलबी करें। बिलावल साहब, सिंध से आपके MNA सलाहुद्दीन जुनेजो सिंध पुलिस के मुसल्लह जवानों के हमरा पोलिंग स्टेशन के अंदर क्या कर रहे थे? राना सनाउल्लाह का सवाल। कहा कि एक जगह आपके MNA के गार्ड्स और मुकामी लोगों में फायरिंग का तबादला भी हुआ। सिंध से आए गुल्लू भट्ट कश्मीर के इलेक्शन में क्या कर रहे थे? उनसे पूछें वहां क्या करने गए थे।
बिलावल भुट्टो जरदारी के आजाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में भी धांधली के इल्जामात। कहा, बैलेट बॉक्स भरने और हमारे एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से निकालने की मुतअद्दिद शिकायत इलेक्शन कमीशन को दर्ज करवा चुके। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करेगा। धांधली करने वाली जमात के एतराफ के बावजूद इलेक्शन कमीशन पहले मरहले में कार्रवाई करने में नाकाम रहा। इस वक्त कार्रवाई की जाती तो दूसरे मरहले के इंतखाबात की साख बहाल हो सकती थी। इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं तो नताइज कोई नहीं मानेगा। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर से वोट का हक छीन लिया गया। एक कारकुन की जान गई और आप कहते हैं कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो मर गए। सदर आजाद कश्मीर को मुक्के मारे गए और आप कहते हैं कि सिर्फ तल कलामी हुई। ये किस किस्म के इलेक्शन है जिनसे आम शहरी नाला है। निगर बुखारी बोले, नून लीग ने धांधली की इंतहा कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे इंतखाबात को कबूल नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन हमारी शिकायत पर फौरी कार्रवाई करे। मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला भी वाज़े अक्सरियत से जीतेगी। मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू कहती हैं कि कश्मीरी भारी तादाद में घरों से निकले और अपना हक के राही दही इस्तेमाल करें। एक जमात अपनी शिकस्त देकर धांधली का शोर मचा रही है। इलेक्शन रोने धोने और धांधली का शोर मचाने से नहीं जीते जाते। अवाम ने नून लीग पर एतमाद करते हुए शेर पर मोहर लगाई। पूंछ में भी तीर ही चलेगा। अज़मा बुखारी ने कहा कि धांधली का रोना रोने वाले चीखते चलाते रहेंगे और अवाम मुस्लिम लीग नून को कामयाब करवाते रहेंगे। अज़मा बुखारी ने इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद की वीडियो शेयर कर दी। नून लीग के कारकुन इलेक्शन कमीशन अमले को उठाकर ले गए और ठप्पे लगाते रहे। ये इलेक्शन हमसे छीन लिया गया। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का इल्जाम। कहा कि NA 31 में फायरिंग से हमारा कारकुन शहीद हो गया। रियासत के कायम मुकाम सदर पर कातिलाना हमला किया गया। गोलियां जलाकर खून बहाकर जीतना है तो फिर ये कौन सा इलेक्शन है। नदीम अफजल चंद बोले कि नून लीग दानिस्ता तौर पर इलेक्शन मुतनाज़ बनाना चाहती है। हम किसी सूरत नहीं चाहते कि दूसरों की तरह इलेक्शन का बायकॉट करें। इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर होश के नाखून ले। बगैर सबूत धांधली के इल्जामात लगाए गए। आजाद कश्मीर में सदर और वज़ीर आज़म आपका है तो धांधली कैसे हो गई। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मुकाम का पीपल्स पार्टी के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि इल्जाम तराशी की बजाय आवाम से पूछते कि वोट क्यों नहीं दिए। ब्लेम गेम से किसी आजाद कश्मीर में इंशाअल्लाह नून लीग की हुकूमत बनने जा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। सियालकोट फतेहगढ़ में इलेक्शन कैंप्स का दौरा किया। कहा कि कश्मीर की आज़ादी की जद्दोजहद में रुकावट डालने के बजाय मस्बत किरदार अदा किया जाए। इलेक्शन के नताइज जो भी हों, फ्री कैन को अवामी फैसले का एहतराम करना चाहिए। आजाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला। 24 न्यूज की बड़ी कवरेज। जन्नत नज़ीर वादी समेत मुल्क भर में रिपोर्टर्स का जाल। मुजफ्फराबाद से कराची तक हर लम्हे की लम्हा बलम्हात कवरेज। कश्मीरी मुहाजिरीन की नशिस्तों पर भी नजर। अमन व अमान की सूरत हाल की फौरी अपडेट्स। 24 न्यूज के नुमाइंदगा छोटे बड़े शहरों में फर्ज की अदायगी में मसरूफ। सवात में थाना कबल के नजदीक खुदकुश धमाका। 7 अफराद शहीद, 18 जख्मी। खुदकुश हमलावर का सर मिल गया। इब्तिदाई तहकीकात में हमलावर के अफगान शहरी होने की निशानदही की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सहूलतकारों की सरगोशी के लिए इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन शुरू कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुदकुश हमले की मजम्मत। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 2 माह के दौरान ऑपरेशन 11 गरज के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ जारी हैं। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुतादिद खारिज को जहन्नुम वासिल किया, उनके ठिकाने भी तबाह किए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेज ने सहूलतकारों को पकड़ा, बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद किया। ज़मीनी और क्वाडकॉप्टर की मदद से कार्रवाइयों के जरिए दहशत गर्दों को मुकामी आबादी से भागने पर मजबूर किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। अमेरिकी सदर का ईरान पर हमले फौरी मुअख्खर करने का ऐलान। सदर ट्रंप का कहना है कि हमलों की मनसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत है। मुआहदे में आपने हरमज खोलने की तजवीज़ शामिल।
जरूरत पड़ने पर तबाहकुन कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। इसराइल ने भी हमला मुअख्खर करने पर इत्तफाक कर दिया। अमरीकी सदर और सऊदी वलीअहद का टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी वलीअहद का ईरान पर अमरीका के बड़े हमलों के मंसूबे पर तशवीश का इजहार। कशीदगी में कमी लाने और हमलों से गुरेज का मुतालबा। ईरान में हुकूमत की तब्दीली का मतलब निज़ाम का मुकम्मल खात्मा नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाज़ह कर दिया। कहा, ईरानी हुकूमत का रवैया हमेशा बैरूनी मुदाखलत और तोसी पसंदाना पॉलिसियों पर मबनी रहा। वो सिर्फ ईरान पर हुक्मरानी नहीं, पूरे खित्ते पर अपना असर रसूख चाहते हैं। ईरान अशरों से झूठ बोल रहा है, डील तोड़ रहा है और लोगों को मुआहदे करने के फ़रेब में उलझा रहा है। बामायनी मुज़ाकरात तक इसे कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीका किसी भी एडवेंचर से बाज रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने खबरदार कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी और तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। कहा कि ईरान किसी भी जारियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार है। अमरीका की किसी भी मुहिमजोई पर सख्त रद्दमल दिया जाएगा। अब्बास इराक़ची ने कहा कि उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी फ़ोन पर गुफ्तगू की है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के मुशीर मोहम्मद मुखबिर ने किसी किस्म के हमले की सूरत में बदतरीन जवाब देने की धमकी दे दी। कहा, ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का नतीजा अमरीकी हाकिमाना निज़ाम की तबाही होगी। जब इस निज़ाम के सतून गिर जाएंगे तो फिर कमान का कोई मरकज़ बाकी नहीं रहेगा और ना ही लूट मार के लिए कोई मंडी बाकी रहेगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने साबित कदम रहने पर ईरानी अवाम को हीरो करार दे दिया। कहा कि इस तनाज़े का आगाज़ 31 जुलाई 2024 को हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हनिया के तेहरान में कत्ल से हुआ। उस वाक़े के बाद ईरान को मुसलसल जंग, दबाव और शदीद दुश्मनी का सामना रहा। ईरान का मुस्तकबिल ईरानी अवाम खुद तय करेगी। बेपनाह रश और ना तवील की तारें। लाहौर में नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का निज़ाम ही यकसर बदल गया। कई घंटे इंतजार की जहमत से जान छूटी। एसी भी ठीक काम करने लगे। शहरी तेज रफ्तार और बावकार सहूलत से खुश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का अचानक दौरा। शहरियों के लिए बेहतरीन सहूलतें देकर खुशगवार हैरत का इजहार। वज़ीर दाखिला की शहरियों से मुलाकात, प्रोसेस और वक्त से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। अमले ने बहुत तावन किया, चंद मिनट में काम हो गया। बुजुर्ग शहरी की गुफ्तगू। मॉनसून का नया स्पेल रंग दिखाने लगा। मुल्क के बेशतर शहरों में आज फिर बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध में बादल बरसने की पेशगोई। शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में भी बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्को। मॉनसून बारिशों का चौथा सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। मरी गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पीटीएमए के मुताबिक कालाबाग में 2,72,000 और चश्मा में पानी का बहाव 2,73,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए चनाब, जहलम, रावी और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। वजीराबाद में नाले परखू में दरमियाने दर्जे का सैलाब। नारोवाल के मुकाम पर नाले बसंतर पे निचले दर्जे का सैलाब। डेरा गाजी खान में रदूत कोहियों में पानी का बहाव नॉर्मल। लंडी कोतल में तूफानी बारिश और सैलाबी रैला। गाड़ी सैलाबी रैले में बह गई। इंतजामिया ने सैलाबी गुजरगाहों पर रेस्क्यू अमला तैनात कर दिया। मुसाफिरों को पाक अफगान शाहरा पर गैर जरूरी सफर से गुरेज और एहतियात की हिदायत। गजा पर इसराइली हमलों में शिद्दत। ताज़ा हमलों में मजीद 11 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइली फोर्सेस ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी की, मिसाइल दागे। गजा की पट्टी के वस्ते इलाके दिल अल बलख में इसराइली हमले में एक कार में सवार 2 अफराद जाँ बहक हुए। अक्टूबर 2023 से गजा पर इसराइल की नस्लकुशी की जंग में 73,356 अफराद शहीद और 1.25 लाख जख्मी हो चुके हैं।
बरतानवी बादशाह का पाकिस्तान में ब्रॉड पीक हादसे में साबिक बरतानवी फौजी की मौत पर अफसोस का इजहार। शाहजाज ने कहा कि बरतानवी फौजी ने अजीम कोपेमा बनने से पहले अहम खिदमात सर अंजाम दी। बर्फानी तोदा गिरने के हादसे में मरने वाले 8 कोपेमाओं की लाशें निकाली जा चुकी, 2 की तलाश जारी। कराची में योम शोहदा सिंध पुलिस रेस वापरा की मार्केट चैंपियन बन गई। 20 मिनट में मुकर्रर फासला मुकम्मल किया। आर्मी के नताशा हसन दूसरे और नेवी की मुमताज नेमत तीसरे नंबर पर रहीं। मर्दों में वापरा के सुहेल आमिर ने शोहदा रन रेस जीत ली। सुहेल आमिर ने मुकर्रर फासला 15 मिनट 15 सेकंड में तय किया। शटर सुल्तान दूसरे और रियाज अहमद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान का टेस्ट सीरीज बचाने के मिशन, दूसरा टेस्ट जारी। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। मेजबान वेस्ट इंडीज को 2 टेस्ट मैचेस में 1-0 की बढ़तरी हासिल। गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह का 283वां उर्स तकरीबात जारी। मजार शरीफ पर चादर पोशी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चादर पोशी के साथ 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज किया। मुल्क भर से बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की हाजिरी। वसी पैमाने पर लंगर और दूध की सभी। और जश्न आज़ादी के लिए मुल्क भर में तैयारियां, हर तरफ सब्ज हलाली परचमों की बहार। मुख्तलिफ शहरों में कौमी परचमों, बैजेस, टोपियों और झंडियों के स्टॉल सज गए। बच्चे और बड़े सभी खुश और जोशो खरोश से खरीदारी में मसरूफ। हर पाकिस्तानी यौम आज़ादी शायाने चांद तरीके से मनाने के लिए घरों, दफातर और गाड़ियों को सजाने लगा।